नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस ने तो दुनिया में सभी लोगों के ऊपर फेस मास्क लगा दिया, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि मास्क लगाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी दिलचस्प स्टोरी रही है। क्या होता है मास्क? N95 मास्क कब से और क्यों इंसानों ने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? आखिर सरकार ने बल्ब लगा हुआ N95 मास्क को क्यों बैन कर दिया? चलिए समझते हैं। अब तक तो हम ये बखूबी समझ चुके हैं कि मास्क हमारे लिए कितना जरूरी है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं नॉर्मल मास्क और N95 मास्क में अंतर क्या होता है। और हम ये भी जानते हैं कि N95 मास्क इज बेटर देन नॉर्मल मास्क। हम अपने शरीर के अंदर हुए इन्फेक्शन या फिर अंदर के इन्फेक्शन को बाहर ना स्प्रेड कर पाए, इसलिए हम मास्क उपयोग करते हैं। इन्फेक्शन खांसते या छींकते वक्त निकलने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से हवा में जल्दी फैल जाता है, जिससे स्प्रेड ना हो उसके लिए हम मास्क का उपयोग करते हैं। लेकिन कपड़े वाले मास्क नॉर्मल बैक्टीरिया से तो बचा लेते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया या फिर एयर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो तो इसे फिल्टर नहीं कर पाते, तब काम आता है N95 मास्क। यह एक एयर रेस्पिरेटर है। यह 0.3 माइक्रोन तक के एयर पार्टिकल को फिल्टर करके ही अंदर आने देता है, और इसका डिजाइन भी कुछ इस तरीके का होता है कि चेहरे पर टाइटली बैठ जाता है। और ये ऐसा माना जाता है, और साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि ये 95% तक के एयर को फिल्टर करके ही अंदर आने देता है। N95 मास्क बाजार में दो तरीके के बेचे जाते हैं, एक बल्ब लगा हुआ और एक विदाउट बल्ब का। बल्ब लगाने का तात्पर्य यह है कि मास्क जो है चेहरे पर टाइटली बैठ जाता है, जिससे सांस लेने में किसी को घुटन महसूस होती है वो घुटन न महसूस हो। बल्ब क्या करता है कि सांस जब छोड़ते हैं, हम सांस को छोड़ते टाइम तो थोड़ा सा वो स्पेस बनाता है हवा को निकलने के लिए, जिससे सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होती और सकुशल पूर्वक सांस लिया जा सकता है, घुटन नहीं महसूस होती है। एक नए रिसर्च में यह पाया गया है कि सांस छोड़ते टाइम बल्ब के द्वारा कोरोना वायरस बाहर निकल जाते हैं, जिससे वह आदमी तो सुरक्षित है, दूसरे से इन्फेक्शन नहीं लेगा, लेकिन अपने अंदर के इन्फेक्शन को बाहर फैला देता है, जो N95 मास्क बल्ब लगा हुआ पहनता है। इसलिए सरकार ने इसे बैन करने का निर्देश दे दिया कि N95 मास्क अब जो बल्ब लगा हुआ है उसे नहीं बिका जाएगा। फर्स्ट सेंचुरी AD, प्रथम शताब्दी में हमें मांस के कुछ प्रमाण मिलते हैं रोमन साम्राज्य में, पर वह कुछ ज्यादा प्रमाणित नहीं है। उसके बाद 1340 में जब प्लेग फैला तो उस टाइम भी हमें मास्क का इतिहास देख सकते हैं कि जो कब्र खोदने वाले थे वह गमछे से मुंह को ढक लिया करते थे। उसके बाद पुनर्जागरण काल के मशहूर पेंटर और मोनालिसा के पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने यह सुझाया था कि अगर कपड़े के एक टुकड़े से हम अपने नाक और मुंह को ढक लेते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस में 1720 के करीब प्लेग फैला था, जो भयानक प्लेग। तो वहां के एक पेंटर मार्सेलेस द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है जो पुनर्जागरण काल में बनी थी 1720 में ही। तो उसमें साफ तौर पे दिखता है कि जो कब्र खोदने वाले हैं वो एक कपड़े का गमछा लपेटे रहते थे, कपड़े का टुकड़ा लपेटे रहते थे अपने चेहरे पे। और उस समय प्लेग फैलने का मुख्य कारण था जो मधुमक्खियां चूहे पर बैठकर इंसान पे बैठती थी, वो इन्फेक्टेड कर देती थी इंसान को, तो इससे प्लेग फैलता था। लेकिन लोगों को यह बात नहीं पता था कि प्लेग बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है, और लोग यह सोचते थे कि ये प्लेग जो हवा बह रही है ये हवा करप्टेड हो गई है, और ये करप्टेड हवा से बचने के लिए अपने चेहरे को कवर करते थे। ये मियाज्मा वाली थ्योरी हो गई थी। और कपड़े का भी मास्क बनाकर या फिर कपड़े भी चेहरे के ऊपर रखने से थोड़ा बहुत बैक्टीरिया से तो बचा ही जा सकता है, और इससे वो बच जाते थे कहीं ना कहीं। यूरोप में 1600 में
मास्क, पहला मास्क डिजाइन किया गया और इसका डिजाइन बर्ड्स के बीक्स की तरह था, जिससे डॉक्टर उससे अपना फेस कवर कर लेते थे। और इस मास्क को हम पहला मास्क कह सकते हैं जिसे किसी ने डिजाइन किया हो। नाक के छिद्र वाले जगह पे छोटे छोटे हम छिद्र देख सकते हैं उसमें, उस मास्क में, और उसमें पत्तों की खुशबू लगाई जाती थी। और यह बात समझना जरूरी है कि इस टाइम भी लोग स्मेल से बचने के लिए ही मास्क का उपयोग करते थे। 1870 में वैज्ञानिक को बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज हुई और मियाज्मा वाली थ्योरी जो थी वो आउट ऑफ फैशन हो गई और लोग अब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने लगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? जिस एयर पार्टिकल को हम नंगे आंखों से नहीं देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हमें सूक्ष्मदर्शी के सहारे देखना पड़ता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, लोग अब इसके बारे में जानने लगे। यहाँ से अब मॉडर्न फील्ड का साइंस शुरू हो गया। 1897 में डॉक्टर ने सर्जिकल मास्क पहनना शुरू कर दिया। यह मास्क कुछ खास डिजाइनदार नहीं था, बल्कि सुंदर से रुमाल को अपने चेहरे पे लगा लेते थे। और यह मास्क में कुछ खास ऐसा डिजाइन नहीं था जो कि डिजीज रोक सके, एयर को फिल्टर कर सके। और आज भी जो सर्जिकल मास्क डॉक्टर पहनते हैं तो वो भी एयर रेस्पिरेटर नहीं होता है, बस इसलिए लगाया जाता है, डॉक्टर इसलिए लगाते हैं इसको कि जब वो पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर ऑपरेशन कर रहे हैं उस टाइम वो अपने इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड ना कर पाए उनको। 1910 में एक महामारी फैली उत्तरी चीन में, मंचूरियन उस जगह का नाम है, उस शहर का नाम है मंचूरियन। उस समय यह एक विवादित शहर था रसिया और चाइना के बीच। उस टाइम इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट 100% था, मतलब जिसको ये बीमारी हुआ उसका डेथ फिनिश एकदम लिखा हुआ है। उस टाइम चाइना और रसिया के बीच में ये होड़ चल गया कि कौन इस बीमारी से निजात पाने के लिए पहले इसका समाधान लेकर के आता है, क्योंकि उसका वर्चस्व होगा इस शहर पे। यह देखने वाली बात है, उस टाइम भी चाइना का विस्तारवादी जो नीति है ये सदियों पुरानी है, उसके डीएनए में है। खैर, उस समय के चाइनीज शासक जो थे वो एक डॉक्टर ली थे को इलाज के लिए बुलाया। उस समय वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। उन्हें मंदारिन, जो चीन का ऑफिशियल लैंग्वेज है, उससे भी अच्छे से बोलने नहीं आता था उनको। उस टाइम वो मंचूरिया में कुछ जो मरीज मर चुके थे उनके पोस्टमार्टम करते टाइम यह पाया कि ये जो मरीज मर रहे हैं ये किसी मधुमक्खी मच्छर के काटने से नहीं मर रहे हैं, बल्कि ये गंदी हवा के वजह से ये मर रहे हैं। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, वेस्ट में पढ़ते थे, तो उन्होंने सर्जिकल मास्क देखा था। उसी बेसिस पर उन्होंने एक मास्क बनाया कॉटन के कुछ लेयर को लगा के। और हम ये कह सकते हैं कि आज का जो N95 मास्क है ना, वो डॉक्टर वू के बनाए हुए इसी मास्क के बेसिस पर कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद मेडिकल स्टाफ, सोल्जर्स, कुछ लोग इस मास्क को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कभी भी कोई भी महामारी आती, लोग ऐसे मास्क को लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला तो डॉक्टर को, वैज्ञानिक को ये बात पता था डॉक्टर वू का बनाया हुआ मास्क के बारे में, तो इस तरीके का मास्क वहाँ पे चला। कंपनीज इसका प्रोडक्शन करने लगी। आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 से 30 के बीच में कुछ इस तरीके का मास्क बनाया गया जो वायु प्रदूषण से बचने के लिए बनाया गया था। इसे एयर फिल्टर गैस मास्क कहा जाता था, जो पूरे चेहरे को ढक देता था और इस पे फाइबर ग्लास फिल्टर लगा हुआ होता था। उसके बाद 1961 में मास्क के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। 3M जैसे कंपनीज बने और उन्होंने सर्जिकल मास्क, बबल मास्क जैसे मास्क का प्रोडक्शन लार्ज स्तर पे किया। 1970 में सिंगल यूज रेस्पिरेटर N95 मास्क बना। 1970 में ही पहली बार मास्क के लिए मेजरमेंट और नियम तय किए गए। 1972 में मास्क के संशोधन में फिर बदलाव किया गया और 3M कंपनी पहली बार सिंगल यूज रेस्पिरेटर N95 मास्क बनाया। 1990 में टीबी के इलाज के टाइम N95 मास्क की बड़ी अहम भूमिका रही थी। बहुत टाइम बाद 2003 में सार्स महामारी चीन में फैलने से वहां पर चाइना में मास्क पहनना आम हो गया। 2005 में
प्रदूषण से बचाव के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल होने लगा। और वर्ष 2020 आते आते मास्क तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ऐसा चीज बन गया जिसके बिना जिंदगी जीना ही नामुमकिन सा लगता है।